जी मैं हूँ आसिया बाजी फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। रोज की रूटीन है, रोज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब करिए से अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लॉग स्टार्ट है और आज ब्लॉग के अंदर हम जा रहे हैं फिर से दावत में। दावत 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 ही चलते रहेंगे, यानी कि देखो कब तक चलती हैं, ये क्या पता ये लास्ट दावत। और दूसरी मेन चीज, लास्ट दावत के साथ साथ क्या पता आज खाने में बिरयानी हो, बिरयानी मिल जाए, क्या पता मिल जाए, क्योंकि यार हम सब ना बिरयानी के शौकीन है, बिरयानी के सारे शौकीन है। क्योंकि कराची वालों को बिरयानी बहुत ही बेहद पसंद होती है, बेहद बहुत नहीं बेहद पसंद होती है। तो और भी चीजें पसंद होती हैं पर सबसे ज्यादा हल्की हल्की फुल्की चीज होती है ना, हम कहते हैं कि बिरयानी, बस बिरयानी। खैर जी आज हम जा रहे हैं फिर से अपने घर दावत में, यानी कि मेरे बड़े भाई जो है ना उनके घर है दावत। तो मैंने निकाले अपने कपड़े, यार मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैं आपको कपड़े भी दिखा देती हूँ। दूसरा ये यानी कि मेरे भाई के घर आज हमारी दावत है और हम जा रहे हैं। हुरैन भी बिल्कुल रेडी हैं। हाँ कौन सी ईद मुबारक, खैर मुबारक, वालेकुम अस्सलाम। पर ईद तो चले गई, अब तो बकरा ईद आएगी, अब तो बकरी कहाँ से ईद है भाई, कहाँ से ईद है भाई। मैंने ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ये निकाल दिया अपने लिए क्या, और मुझे मालूम है बिरयानी पे की होगी। तो खैर चलो भाई, ये जो था ना, ये तो बच्चों के कपड़े हटाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वही वाला सूट अपने लिए निकाल लिया जो कि मैंने पहली ईद पे पहना था। और इसके जो है ना यार बटन नहीं है, ठीक है भाई, इसके जो है ना बटन नहीं लगे अभी तक। और दूसरा इसका मैंने मैचिंग का दुपट्टा भी नहीं लिया। और ये मैं पहन कर जा चुकी हूँ अब्बू के घर पे, ये मैं अपने ससुराल पहन के गई थी ना। एक और मैं आपको सूट दिखाती हूँ जी, ये जो आप सूट देख रहे हैं ना, ये मैंने अभी सिलवाया है, ठीक है, यानी कि ईद के दौरान ही सिलवाया था। ये मैंने अपनी कज़न की शादी के लिए सिलवाया है सूट। एंजॉय करने वाले हैं ज़बरदस्त वाला। या तो मैं बाला भी स्ट्रेट करने वाली हूँ या तो फिर मैं स्कार्फ लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बुलाया गया था मगरिब के टाइम पर। हमेशा मैं लेट जाती हूँ यार, हमेशा मेरे साथ लेट हो जाता है, पता नहीं क्या मसला है, अल्लाह को बेहतर पता है। दूसरा ये है कि भाई मैंने मेकअप शेकअप नहीं करना, मेकअप से मुझे एलर्जी है, इसके स्किन के ऊपर थोड़ी सी दानिशानी आ जाती है, पिंपल्स वगैरह मुझे बहुत अजीब लगते हैं, क्योंकि मैंने तीनों दिन ईद पर मेकअप करा तो मेरी स्किन थोड़ी सी हो गई है खराब। मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, स्कार्फ लेके और बस तैयार होते हैं और बस अब नहीं करते हैं। और रास्ते में से कुछ ले लेंगे खाने के लिए, अब देखते हैं क्या, क्योंकि भाई के घर जा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, दावत पे बुलाया है और स्पेशली दावत पे बुलाया है तो अच्छा नहीं लगता। ससुराल तो ऐसे चले जाते हैं ससुराल है ना, इसलिए। कैसा लगा मेरा मजाक? ये देखें एक और मेरे साथ नुकसान हो गया है, मेरा जो है ना लेंस टूट गया, ठीक है। अभी मैंने जो है ना दूसरा लेंस अपना निकाला, मैंने बोला चलो मैं लगा लेती हूँ। एक आँख जो है ना मेरी, एक आँख का जो है ना कलर वो दूसरा है और एक आँख का कलर दूसरा है। एक और मुसीबत, फिर से नजर लग गई यार यार देखो कितना गलत चीज़ है ना। अब मुझे जाना है एंड टाइम पे, और कभी एक होता ना इमरजेंसी में बंदे को कहीं जाना है, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेंस था तो मैं चला रही थी। मैंने बोला चलो भाई, कभी ऐसा होता है कि बंदे का टूट जाता है लेंस तो लगा लेते हैं। तो एक बंदे ने मुझे टोका था मेरी आइस के ऊपर ना कि आप लेंस लगाए हुए, और ये उसकी बड़ी टोक बड़ी जालिम थी यार। ये जो टोक होती है, नजरें होती है, बड़ी हाई होती हैं, ये इनसे बच के रहना चाहिए इंसान को। मैं एक ये छोटी सी एडवाइस दूंगी। दूसरा यार ये देखो ना, अब हो गया ना मेरा काम खराब, एक आइस जो है मेरी उसका कलर चेंज है, यानी कि जो मेरे पास ये था, ये मेरे ही लेंस हैं जो मैंने था बनवाए थे, और दूसरा ये वाला जो एक्स्ट्रा जो मैंने बनवाया था जो टूट गया था, अब इसका कलर चेंज है। अब मैंने जाके फिर से यही वाला लेंस बनवाना है यार। इस दिख रहा वही है, सब कुछ है, नजर आ रहा है, ठीक है। आइस का कलर इसका चेंज है और इसका चेंज है, फिर वही अब वही वाली बात आ गई। अब मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है और वही आ गया यार। मनुष्य चल रही है, लग रहा है मुझे मुसल्ले बिछा के फिर से रमजान की तरह इबादत करनी पड़ेगी। क्या पता अल्लाह पाक मुसीबतें जो है मनुष्य हटा दे, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मैं भी यही बोलूँगी, जाहिर सी बात है जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है। अब नुकसान तो हो ना था ना, वो तो हो गया नुकसान, देख सकते हो। बस अब फीस के ऊपर लिपस्टिक लगाते हैं और चलते हैं, बस क्या करें नुकसान हो गया तुम्हारी माँ का लेंस। ये देखो भैया, अब हम जाएंगे शॉप पे, उसको बोलेंगे भाई ये लेंस टूट गया है, जरा सही से बना कर दिया करो। पहले क्या बोला? चल बोलेंगे कि भाई लेंस ना जरा तरीके का बना कर दिया करो, ठीक है ना, आज के बाद ना टूटना नहीं चाहिए, और ना जरा ना सही से बना कर दिया करो, पैसे देते हैं हम, ये करते हैं वो करते हैं। बोलेगा बाजी एक काम करें, हम खुद ही जाके इस्लामाबाद से बनवा के लेकर आ जाए, मेरा बाप फिर ना बनाता है, ऐसे कुछ बोलेगा तो भाई माफ करना, क्या करूँ, चमड़े की ज़बान फिसल जाता है। तो भाई हमने लिपस्टिक लगा ली है, इतनी देर लगा ली है, ठीक है। आप हम हो गए बिल्कुल से रेडी,
यही बोलेंगे हम तो रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ऐसी ऐसी रेडी होती हूँ, क्या करूँ अब। मेकअप शेकअप तो करना नहीं है। हाँ, कानों में ये रिंग्स पहन ली है, ठीक है, और मुंह पे लिपस्टिक लगा लिया, आंखों में लेंस लगा लिया, धोखा 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 हो गया है। और बस तो जी हम हो गए हैं बिल्कुल से रेडी शेडी हो चुके हैं। सही है, मैंने बैग अपना तैयार कर लिया है। लाइफ का रिक्शा जो है ना वो आ चुका है, वो नीचे आ चुका है और वो हमारा वेट कर रहा है और हम भी उसको वेट करवा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े नहीं निकाले। ठीक है, हस्बैंड के कपड़े ये निकाल दिए हमने। इसके पीछे बना हुआ है अजीब सा, नहीं क्या बना हुआ है, ठीक है। ये निकाल रही हूँ पैंट। जी पैंट भी निकाल देते हैं। पैंट भी निकल गई है, शर्ट भी निकल गई है, ठीक है। और हम बिल्कुल से रेडी हो चुके हैं। बाकी शर्ट के ऊपर क्या करी हुई है, देखो इधर देखो। अब ये हटना नहीं चाहिए हो रहा है ना आपका प्यारा सा किली। मेरी जान क्यों हटाए जा रहे हो बार बार। वो वेट कर रहा है नीचे। चलो रिक्शा वाला ना हमारा। लाइट शाइट बंद करते हैं, बड़ी अजीब लगी। रेटिंग थोड़ी सी कम हो चुकी है तो थोड़ी सी अजीब लगेगी। जो पीछे का जो लुक आ रहा था ना जलता हुआ बल्ब, वो नहीं आएगा। तो भाई अब मैं बिल्कुल ऐसे ही आऊँगी। रियल फेस मेरा सही लगता है, देख सकते। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इन ड्राइव का रिक्शा आ चुका था, वो नीचे वेट कर रहा था। इतने में फिर हम लोग निकले और फिर रिक्शे में बैठ गए। रिक्शे में बैठने के बाद भाई मैंने सीधा ले लिया फ़ाइन बेकरी के पास, जो कि है PIB कॉलोनी में है। तो इसकी 2-3 बहुत सारी ब्रांचें हैं, पर मुझे PIB कॉलोनी का ही ज़रा सही लगता है क्योंकि यहाँ पे केक वगैरह हर चीज़ फ्रेश मिलती है और हम यहीं से आइटम लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये जो केक निकलवाया है मैंने, जो आप देख सकते हैं, ये मैंने निकलवाया अपने भाई के घर ले जाने के लिए और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बोला चलो यही लेकर चले जाते हैं। तो मैंने वही केक पिक करवाया। सोचा तो था कि इसके ऊपर बर्थडे लिखवा दूँ, पर किसकी बर्थडे भाई। तो इतने में फिर हम अपने भाई के घर आ गए। भाई के घर आने के बाद सबसे सलाम दुआ करी और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद खाना लगाया। खाने में बिरयानी थी, बिरयानी ही थी भाई, जो सोचा था मैंने वही था। और खाने में था निहारी थी, निहारी के बाद मीठा भी था। मैंने थोड़ी सी अपने लिए बिरयानी निकाली थी, मीठा था, कस्टर्ड बनाया था, गुलाब जामुन था और बाद में हम लोगों ने काटा ज़बरदस्त वाला केक। बर्थडे वगैरह किसी की नहीं थी, फिर भी दिल था मेरा तो मैं केक लेकर चले गई। भाई की आती है 2 अप्रैल को, पर वो होकर चले गई थी। बर्थडे विश कर दिया था, केक कटिंग वगैरह नहीं करी थी। तो मेरा दिल था कि भाई के घर पर जा रही हूँ तो केक ही लेके चले। और दूसरा ये कि भाई जिसकी अप्रैल के अंदर बर्थडे आती है, मेरी तरफ से सबको हैप्पी बर्थडे और बहुत सारी विशेज़। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फरमाए, अच्छे अच्छे काम करें और सेहत तंदुरुस्ती दे। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, फैमिली के साथ बैठना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दिमाग की जो टेंशन होती है वो ख़त्म हो जाती है अपने घर वालों के साथ। तो जी उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय करते होंगे। अल्लाह पाक आप लोग की फैमिलियों को सलामत रखे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और फिर मिलूंगी अच्छी वीडियो के साथ, बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।